ज्ञान सागर में पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। बौद्ध दर्शन के तीसरे भाग में अब हम आगे की चर्चा करते हैं। बौद्ध दर्शन में निर्वाण विचार। बुद्धत्व प्राप्त करने का अर्थ ही निर्वाण है। यह एक नैतिक अवस्था है तथा यही सर्वोच्च अवस्था है। निर्वाण का अर्थ है मुक्त मन या चित्त, जिसके सारे बंधन समाप्त हो गए हैं। प्रत्येक कर्म अनासक्त भाव से किया जाता है। इसे मन की पापहीन अवस्था, पवित्र, पूर्ण शांति और प्रज्ञा कहा जा सकता है। निर्वाण प्राप्त मनुष्य की सारी वासनाओं का नाश हो जाता है तथा वह मृत्यु पर्यंत पूर्ण ज्ञान, परम शांति, करुणा के साथ तथा लालच रहित, घृणा रहित, भ्रम रहित जीवन व्यतीत करता है, या यूं कहिए कि वह मुक्त हो जाता है। स्थायी रूप से उसके दुखों का अंत हो जाता है। निर्वाण प्राप्ति को अविद्या का अंत भी कहा है। इससे वह मन स्थिति जागृत होती है जो पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति दिलाती है। पिछले जन्मों के संस्कार समाप्त हो जाते हैं। वर्तमान इच्छाएं तथा इच्छाओं के कारण समाप्त हो जाते हैं तथा भविष्य में पैदा होने वाली इच्छाओं के कारणों का नाश हो जाता है और तृष्णा तथा द्वेष के कारण जड़ से समाप्त हो जाते हैं। धम्मपद में भगवान बुद्ध कहते हैं, निर्वाण ही परम स्थिति है। यह चिरस्थायी और सर्वोपरि होती है। निर्वाण को परिभाषित नहीं किया जा सकता। यह अनुभव मनुष्य की बुद्धि से परे है। मध्यमा निकाय में इसे रिक्त स्थान की तरह बताया गया है। अब हम आते हैं शील, समाधि और प्रज्ञा पर। अष्टांगिक मार्ग के 3 प्रधान अंग हैं, शील, समाधि और प्रज्ञा। ज्ञान की पूर्णता के लिए शील का पालन अर्थात सदाचार आवश्यक है। सदाचार से प्रज्ञा की प्राप्ति होती है। प्रज्ञा का उदय अखंड समाधि से होता है। फिर समाधि की साधना संपन्न होने पर शील और प्रज्ञा भी पूर्णत्व को प्राप्त होते हैं। शील, समाधि, प्रज्ञा वाला मार्ग 8 अंगों में विभक्त होकर अष्टांगिक मार्ग कहलाता है। अब नंबर 1, शील। शील के अंतर्गत धर्म के 3 मार्ग आते हैं, सम्यक वाणी, बी सम्यक कर्म, सी सम्यक आजीविका। शील शुद्ध होने पर अर्थात सदाचार का आचरण करने पर ही मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश कर सकता है। बी समाधि। समाधि द्वारा मन को वश में किया जाता है। इसके अंतर्गत 3 अंग आते हैं, ए सम्यक व्यायाम, बी सम्यक स्मृति, सी सम्यक समाधि। नंबर 3, प्रज्ञा। इसके अंतर्गत आते हैं सम्यक दृष्टि तथा सम्यक संकल्प। नाना प्रकार से किसी वस्तु को जानना तथा अनेकानेक दृष्टि से देखना ही प्रज्ञा है। अर्थात किसी वस्तु के विषय में यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना ही प्रज्ञा है। प्रज्ञा के 3 सोपान हैं। नंबर 1, श्रुतमयी प्रज्ञा, अर्थात जो हमने सुन लिया अथवा शास्त्रों में पढ़ लिया, इस ज्ञान से हमें प्रेरणा मिलती है एवं मार्गदर्शन मिलता है। बी
चिंतनमयी प्रज्ञा जो कुछ सुना या पढ़ा उस पर चिंतन मनन करके यह निश्चय करना कि क्या युक्ति संगत है, न्याय संगत है, तर्क संगत है, धर्म संगत है। ये सब हम अपनी अनुभूति के स्तर पर जानेंगे। सी भावनामयी प्रज्ञा अपनी अनुभूति के स्तर पर हमने जो ज्ञान प्राप्त किया वही कल्याणकारी है। कुछ अनुभूतियां तो इंद्रियातीत हैं, परम सत्य की अनुभूति हैं। सत्य को अपनी अनुभूति के स्तर पर जानना ही भावनामयी प्रज्ञा है। स्थायी रूप से प्रज्ञा प्राप्त होने के पश्चात फिर निरंतर समाधि में मग्न रहने की आवश्यकता नहीं होती है। मनुष्य राग, द्वेष, मोह आदि से रहित होकर अनासक्त भाव से कर्म करने लगता है। इससे संस्कार नहीं बनते, बंधन के कारण समाप्त हो जाते हैं और पुनर्जन्म का चक्कर टूट जाता है। बौद्ध दर्शन में ब्रह्म विहार, भगवान बुद्ध ने 4 ब्रह्म विहार भी बताए हैं। नंबर 1, सब जीवों के प्रति मैत्री। नंबर 2, दुखी जनों के प्रति करुणा। नंबर 3, गुणी जनों के प्रति मुदिता। नंबर 4, दुष्ट जनों के प्रति उपेक्षा का भाव रखना। बौद्ध धर्म की विशेषताएं। नंबर 1, विवादों के प्रति उदासीनता। भगवान बुद्ध ने केवल दुख निरोध की समस्याओं पर ही जोर दिया है तथा उन्होंने कहा है कि आत्मा और जगत के मूल तत्वों की खोज में समय बर्बाद करना मूर्खता है। नंबर 2, निराशावाद। बुद्ध ने संसार को दुखमय माना है, परंतु वे आशावादी भी थे, इसलिए निदान की खोज के लिए प्रयत्नशील रहे। नंबर 3, यथार्थवाद। वह ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखते थे, अनीश्वरवादी थे। वे केवल कर्म सिद्धांत में विश्वास रखते थे। उनके उपदेश जीवन के यथार्थ अनुभव पर ही आधारित हैं। उनका मानना था कि ब्रह्मांड को चलाने वाला कोई नहीं है और न ही कोई इसका उत्पत्ति करता है। दुनिया तो प्रतीत समुत्पाद के नियम पर चलती है। प्रतीत समुत्पाद अर्थात कार्य कारण की श्रृंखला। नंबर 4, प्रतीत समुत्पाद। यही सिद्धांत भगवान बुद्ध के उपदेशों का मुख्य सिद्धांत है तथा सभी सिद्धांतों का आधार है। इसको धम्म भी कहा गया है। द्वादश निदान का सिद्धांती प्रतीत समुत्पाद कहलाता है। यह सापेक्ष भी है, निरपेक्ष भी है। कोई भी घटना केवल दूसरी घटनाओं के कारण ही परिणाम के जाल में विद्यमान होती है। नंबर 6, अनित्यवाद। इस ब्रह्मांड में सब कुछ क्षणिक व नश्वर है। कोई भी चीज स्थायी नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। नंबर 7, क्षणिकवाद। कोई भी पदार्थ एक क्षण से अधिक स्थायी नहीं रह सकता। इसी प्रकार मनुष्य भी किन्हीं 2 क्षणों में एक सा नहीं रह सकता। नंबर 8, वेदना स्कंद। मनुष्य केवल एक समष्टि का नाम है। काया, चित्त और विज्ञान का संघात ही मनुष्य कहा जाता है। इस मानव शरीर को 5 स्कंदों का योग कहा जाता है। ये 5 स्कंद इस प्रकार हैं। ए, रूप स्कंद।
इसमें शरीर व इंद्रियां शामिल हैं। बी वेदना स्कंद, इसमें आते हैं संवेग और भावनाएं। सी संज्ञा स्कंद, इसमें नानाविध ज्ञान आता है। डी संस्कार स्कंद, पूर्व स्मृतियां व धारणाएं इसमें आती हैं। ई विज्ञान स्कंद, इसमें चेतना शक्ति आती है। यह शरीर और ब्रह्मांड उसी प्रकार हैं जैसे घोड़े पहिए तथा पालकी के संगठित रूप को रथ कहते हैं। इनको अलग अलग करने से रथ का अस्तित्व नहीं रहता है। नंबर 9 अनात्मवाद। आत्मा का अस्तित्व नहीं है। यह नैरात्म्यवाद भी कहा जाता है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों से आग्रह करते थे कि आत्मा के संबंध में मिथ्या विचारों का परित्याग करें। जिसे लोग आत्मा कहते हैं वह चेतना का अविच्छिन्न प्रवाह है। यह प्रवाह कभी भी बिखरकर जड़ से बद्ध हो सकता है और अंधकार में लीन हो सकता है। यह नित्य नहीं है। इनमें हमें एकता का भ्रम होता है। वास्तव में आत्मा में एकता नहीं है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ईश्वर सबका कल्याण करे। धन्यवाद।